बज रहे हैं सुबह के 10:30 और मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। डस्टिंग वगैरह भी हो गई है, नहाना धोना भी हो गया और खाना भी बन चुका है। सिद्धि नहा रही हैं अपनी दादी के साथ, तो उनके कपड़े हमने निकाल के रखे हैं, अभी दिखाते हैं आपको। ये देखिए सिद्धि के कपड़े हैं, निकले रखे हैं। और ये कल हमने सिद्धि के लिए क्लिप मंगाई थी। एक तो ये है और एक पता नहीं सिद्धि ने कहाँ डाल दिया, एक और था पत्ता, पता नहीं कहाँ है। तो ये सिद्धि की ड्रेस की मैचिंग हमने निकाली। एक क्लिप देखिए कितनी सुंदर है, देखिए, है ना। सारी ही बहुत सुंदर है, सब डॉल वाले डिज़ाइन है कि कितने प्यारे हैं, कितने प्यारे हैं। देखिए क्लिप ना हमने मीशो से मंगाई है। यकीन मानिए ये 1 2 3 4 5 20 क्लिप हैं ये, और मात्र सिर्फ 65 रुपीज़ की हैं। मतलब अब अगर कैश ऑन डिलीवरी करेंगे तो इसमें 55 रुपीज़ का डिलीवरी चार्ज पड़ेगा आपको। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो तो आपको ये उतने ही रुपए की पड़ेगी जितने की उसमें दिखा रहे हैं। तो मतलब बहुत अच्छी डील है और अभी ऑफर्स भी चल रहे हैं मीशो पे। तो जाइए जल्दी से लीजिए जाके, अगर आपके घर में छोटा बेबी है, छोटी आपकी बेबी गर्ल है तो, क्योंकि ये क्लिप सच में बहुत ज़्यादा प्यारी है। और अभी जब सिद्धि इसको लगाएगी फिर हम आपको दिखाएंगे। सिद्धि भी इनको देख के ना बड़ी खुश हो गई। हालांकि वो ज़्यादा तेल लगाती नहीं है, निकाल के फेंक देती है, लेकिन फिर भी कितने बजट में कितनी सारी क्लिप मिल गई हमको। मतलब बहुत ही अच्छी क्वालिटी वगैरह बहुत अच्छी इनकी। ऐसा नहीं है कि एक दो बार लगाने से निकल जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। और अगर ये निकलती भी है बाई चांस तो आप इसको ग्लू से ना दोबारा पेस्ट कर सकते हो। वैसे तो ये निकलेगी नहीं, और अगर बाई चांस निकलती तो इसको ग्लू से आप दोबारा पेस्ट कर सकते हो। और इनकी मतलब जो पकड़ है वो भी काफ़ी अच्छी है। ये देखिए बहुत अच्छी क्लिप है, बहुत अच्छी क्लिप है। ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी बेटी के लिए ही लो, आप अपने लिए भी ले सकते हो अगर आपको लगानी है तो। और इसी ही उसमें क्लिप के डिज़ाइन में ना और बहुत सारे डिज़ाइन है जो बड़े लोग भी लगा सकते हैं। ये तो खैर बच्चों के लिए ही है, हम तो लगाते नहीं क्लिप वगैरह। तो जाइए और जल्दी से ले लीजिए जाके। तो मिलते हैं आपसे। अब देखिए क्या, अभी तो खाना ही बचा है, सिर्फ खाना बाकी सब लोग नहा लेते हैं तो खाना ही खाएंगे। हस्बैंड खाना खा के जा चुके हैं क्योंकि काम उनका ना चालू हो गया है। तो चलिए सिद्धि आती है तो फिर इनके क्लिप लगाते तैयार करते हैं उनको, तो मिलाते हैं आपसे। तो दोस्तों मेरी बेटी तैयार हो गई है। ये देखिए इसने क्लिप लगा रखी है, ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। सिद्धि हाय करो सबसे, बोलो हेलो गाइस। कैसे हो आप लोग? अच्छा ठीक है, तो अभी सिद्धि खाना खाएगी? सिद्धि खाना खाएगी? अरे हाँ ना, क्या होता है, एक चीज बोलो, खाना खाओगी? नहीं खाओगे? फिर ये तुमसे सब लोग जो है ना, ये सब लोग गुस्सा हो जाएंगे फिर। हेलो गाइस, सारे गाइस गुस्सा हो जाएंगे। खाना खाओगी? नहीं खाओगी? थोड़ा सा खा लो, देखो इतना सा खा लो, थोड़ा सा खा लो। ऐसे गुप से खिला देंगे ऐसे। दोस्तों कितना कठिन होता है बच्चों को खाना खिलाना, कैसे खिलाते हैं हमको ही पता है। मतलब दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगता है बच्चों को खाना खिलाना। अभी तो सनी से चल नहीं पाते तो एक जगह बैठ के चुपचाप खा लेते हैं। सिद्धि तो भाग जाती है तो इनके पीछे पीछे भागना पड़ता है। और ज़्यादा ज़बरदस्ती अगर खिलाओ ना तो उल्टी कर देती हैं, तो ज़बरदस्ती भी नहीं खिला सकते, बहुत मुश्किल है। फिर भी हम खिलाते हैं, ऐसा नहीं खिलाते नहीं है, फिर भी हम इनका पेट तो भरते ही हैं। तो चलिए अब ना इनको खाना खिलाने की ही बारी है, इन लोगों को खाना खिलाना। तो यहाँ पे मेरे सारे काम ख़त्म हो चुके हैं दोपहर के, और सानिध्य सिद्धि खाना भी खा चुके हैं। सानिध्य खाना खाने के बाद थोड़ा सा दूध पीते हैं और फिर उसके बाद सो जाते हैं। और उसके बाद शाम में सिद्धि को हमने जूस दे दिया था। अच्छा तो घर पे जूस निकाल के देते हैं, लेकिन आज था नहीं तो फ्रूटी दे दी। और यहाँ पे हम बना रहे थे सबके लिए चाय, डैडी मम्मी और अपने लिए। हस्बैंड तो काम पर ही हैं, तो वो तो सुबह चले जाते हैं, शाम में ही आते हैं, तो चाय वाय वो वहीं पी लेते हैं बनवा के, और हम लोग पी लेंगे चाय। और उसके बाद आज ना बहुत सारे काम हैं। आज ना मक्खन से हमको घी निकालना है क्योंकि घी ख़त्म हो गया है, तो मक्खन से घी निकालना है। तो चाय पीते हैं आराम से बैठ के, उसके बाद फिर घी निकालते हैं, क्योंकि फिर ना बहुत समय नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता। तो यहाँ पे देखिए सिद्धि मॉप उठा रही हैं और यहाँ पे पोछा लगा रही हैं।
वो बोलते हैं ना, बच्चे जो देखते हैं आपको करते हुए वही करते हैं। तो ये सिद्धि की ना साफ़ सफाई करने की थोड़ी सी आदत है। सासू माँ को देखती है डस्टिंग करते हुए तो डस्टिंग करती है, हमको देखती है पोछा लगाते हुए तो पोछा लगाती है। बच्चों को ना बचपन से ही काम करने की आदत थोड़ी बहुत डाल देनी चाहिए, ताकि ना वो जब बड़े हों तो कुछ कुछ काम ज़रूर करें। और ये देखिए, हम डैडी के लिए बनाने जा रहे थे जूस। एक चुकंदर है, 3 आंवला है और 1 गाजर है। तो हम और डैडी दोनों ही पियेंगे। और ये देखिए बन के तैयार हो गया जूस। टेस्ट में बहुत ख़राब तो नहीं है, लेकिन हाँ बहुत अच्छा भी नहीं है। तो जूस बनाते वक्त ना मेरे कपड़ों पे गिर गया था, तो हम अभी चेंज करके आए कपड़े। पता नहीं कैसे मिक्सर का वो जो ढक्कन रहता है ना वो खुल गया अचानक से, सब मेरे पूरे कपड़े ही मेरे गंदे हो गए। तो यहाँ पे हम घी बनाने की तैयारी कर रहे थे। घी का सबसे इजी तरीका है ये बनाने का कि आप मलाई ना स्टोर कर लो, फिर एक दिन उसको बाहर निकाल के रख दो, उसमें थोड़ा सा दही मिला के, और फिर फ्रिज में रख के फिर उसको ऐसे करो तो सबसे इजी वे रहता है ये मक्खन से मलाई निकाल के घी बनाने का। हम तो ऐसे ही बनाते हैं। और ये सच में 1-2 बार बस चलाइए उसको मिक्सर को, और मक्खन अलग हो जाता है, और उसमें जो पानी डाल के हम जो करते हैं ना वो अलग हो जाता है। तो बहुत इजी रहता है। और साथ ही साथ ना हम क्या करते हैं कि कढ़ैया भी चढ़ा देते, तो तुरंत का तुरंत मेरा घी गर्म भी हो जाता है। ऐसा नहीं रहता है कि एक दिन मक्खन निकाल के रख लिया फिर कभी और कढ़ैया चढ़ाएँ फिर गरम करें। हमारा ऐसा नहीं होता, हम तुरंत के तुरंत ही मक्खन निकालते हैं और ताज़ा ही तुरंत गरम भी कर लेते हैं। ऐसे ना घी का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और रखे हुए मक्खन का आप लोग घी बनाएंगे ना तो उसके टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। और यहाँ पे बाप रे इतनी ज़्यादा गर्मी है, आज सितंबर चल रहा है फिर भी इतनी गर्मी है कि हम पूरे पसीना पसीना हुए जा रहे थे। और सिद्धि ना मेरी मेड के साथ, सोनी चाची उनके साथ ऊपर जा रही थी चारू के पास, तो बाय बाय कर रही थी, तो हम उनसे बाय कर रहे थे और अपना काम भी करते जा रहे थे। सानिध्य डैडी पास बैठे हुए हैं, सानिध्य को दूध वगैरह पिला दिया है। और अभी नाश्ता कराना है सानिध्य को, दूध पिला के बिठा दिया, अभी नाश्ता कराएंगे सानिध्य को। तो यहाँ पे मेरा घी निकल चुका है और कढ़ैया में गरम हो रहा है। और तो लगे ही हाथ ना मिक्सर वगैरह भी सारा कुछ अच्छे से पोंछ के रख देंगे, क्योंकि कितने भी अच्छे से करो ना थोड़े बहुत चीटे तो जाती ही जाती हैं। और मिक्सर ना हम वैसे बीच बीच में पोंछते रहते हैं, तो गंदा तो नहीं है। और प्लेटफॉर्म वगैरह देखिए कितना गंदा हो जाता है घी बनाने में, कितना भी आप अच्छे से बनाइए, संभाल के बनाइए, फिर भी प्लेटफॉर्म ना गंदा हो ही जाता है। तो साथ ही साथ ना उसको साफ़ करते हुए चलेंगे, क्योंकि ये दाग ना जब सूख जाते हैं तो फिर साफ़ ही नहीं होते हैं। तो देखिए कितना भी साफ़ करेंगे थोड़ी बहुत चिकनाहट तो रह ही जाती है। तो थोड़ा सा ना हमने जो मिक्सचर वो बना के रखा था कॉलिन की बॉटल में, वो डाल के थोड़ा सा पोंछ देंगे ना, तो उसकी जो चिकनाहट रहती है ना घी की, तो वो नहीं रहेगी और प्लेटफॉर्म बिल्कुल सूखा सूखा और साफ़ हो जाएगा। और उसके बाद फिर सोनी चाची बर्तन वगैरह सब धो के रख गई हैं, उनको भी उनके मतलब जगह पे रख देंगे, वो सिर्फ धो के रख जाती हैं, बाकी सब उठा के तो हम ही को रखना पड़ता है। तो ये भी काम कर लेंगे, क्योंकि किचन में रहना ही है, क्योंकि घी गर्म हो रहा है। जब तक कि घी थोड़ा सा उबलने वाली कंडीशन में रहेगा ना, तब तक हम किचन में ही रहेंगे। उसके बाद फिर देखते हैं क्या काम करने हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। तो ये सारी चीज़ें ना उनको उनकी जगह पर रख देंगे। और प्लेटफॉर्म पे सब ना पानी पानी सा हो रहा है, नीचे भी सब पानी पानी हो गया है। तो इसको ना किचन साफ़ कर लेंगे। किचन गंदा रहता है ना, क्योंकि आम औरतों को क्या रहता है, ज़्यादातर समय किचन में ही हम लोग रहते हैं, और वहाँ भी अगर गंदा होता है तो फिर काम करने में ना मन बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो कोशिश मेरी यही रहती है कि किचन ना साफ़ रहे। वैसे तो बहुत छोटा सा किचन और सामान बहुत ज़्यादा है, और मॉड्यूलर किचन भी नहीं है, ऐसे ही है। रेंटेड घर है तो उसमें क्या ही होगा, तो ऐसे ही काम चला रहे हैं तब तक हम लोग। लेकिन साफ़ रखना तो अपने ही हाथ में है, छोटा हो या बड़ा हो, साफ़ तो अपने को ही रखना है, क्योंकि आप मेड से ये उम्मीद नहीं कर सकते। और मेड सुबह पोछा लगाती है फिर भी शाम तक ना बड़ा गंदा हो जाता है। और सानिध्य भी सो के उठ चुके हैं, तो ज़मीन पे खेलेंगे ज़रूर। और कुछ चीज़ें ना ज़मीन पे गिरती रहती है, जब सानिध्य ज़मीन पे खेलते हैं तो वो चीज़ें मुँह में डालते हैं, तो इन्फेक्शन होने का बहुत ज़्यादा डर रहता है।
तो हमने मॉप में ही ना थोड़ा सा डिटॉल डाल के धो लिया है मॉप को, और फिर उसी से ना पूरे घर की सफाई कर देंगे एक ही बार। बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है, लेकिन एक बार ये रहता है ना साफ़ हो जाए तो सानिध्य फिर ज़मीन पे चलेंगे ना तो डर नहीं रहेगा। और जो भी कचरा है ना वो सब भी हम इसी से साफ़ कर देंगे। झाड़ू नहीं लगाई है, सिर्फ मॉप से पोछा लगा देंगे, इतने में ही साफ़ हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ रही है क्योंकि साफ़ ही है। और पूरे में पोछा लगाने के बाद अभी और भी बहुत सारे काम है। कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करने हैं। क्या है ना 4-5 दिन के कपड़े रखे हुए हैं, सब फ़ोल्ड करके रखने हैं, तो बहुत सारे कपड़े हो गए हैं। बच्चों के स्पेशली ना बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं धोने को। हालांकि बच्चों के कपड़े ना सासू माँ ही धोती हैं, हम नहीं धोते हैं, क्योंकि वो कहती है ना कि मशीन में कपड़े डालने से ख़राब हो जाते हैं। तो चादर वगैरह मशीन में डालना ठीक रहता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी होती है, हाथ से नहीं धोई जा सकती। बाकी डेली के कपड़े मम्मी धो लेती है और हम भी धो ही लेते हैं। और हस्बैंड वगैरह की जीन्स जो रहती है ना वो भी काफ़ी हैवी रहती है, तो वो मशीन में डाल देते हैं। तो बस इतने कपड़े मशीन में पड़ते हैं, लेकिन फिर भी इतने कपड़े हो जाते हैं ना कि हर दूसरे या तीसरे मशीन हमको लगानी ही पड़ती है। और ये देखिए कपड़ों का कितना बड़ा अंबार लगा हुआ है। हम और मम्मी ने ठाना है कि अब इनको ना आज सारे कपड़े मिलके फ़ोल्ड करेंगे, क्योंकि सिर्फ मम्मी के ऊपर हमने नहीं छोड़ा है, हम भी साथ में फ़ोल्ड करा लेंगे। क्योंकि मम्मी के ना हाथ दुखते हैं, फिर इतना काम करेंगी तो उनके हाथ दुखने लगेंगे। वो कहेंगी तो नहीं हमसे, लेकिन किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। तो हम भी उनके साथ साथ कपड़े फ़ोल्ड करा लेंगे जल्दी जल्दी से। और डैडी ना अभी बाथरूम गए हुए हैं फ्रेश होने के लिए, तो उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, वरना सानिध्य जो है ना डैडी के पास ही रहते हैं। और सानिध्य देखिए बोल रहे थे ना सानिध्य ज़्यादातर ज़मीन पे ही खेलते थे, देखिए ज़मीन पे ही खेल रहे हैं अभी ना। बिल्कुल फ्री माइंड है मेरा कि ज़मीन पे अगर सानिध्य खेल रहे हैं ना तो कुछ भी गंदा उठा के मुँह में नहीं डालेंगे, और उनके जो खिलौने ज़मीन पे गिरेंगे तो वो गंदे नहीं होंगे। अगर वो मुँह में डालते भी हैं ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सानिध्य के खिलौने और सिद्धि के टेडी बियर वगैरह हम हफ्ते में एक बार डिटॉल के पानी से धोते ही हैं, तो ऐसा कुछ खतरा नहीं है। और बॉटल वगैरह भी हम बॉईल करते रहते हैं, तो ऐसा ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। जितनी सफाई रखनी चाहिए उतनी तो रखते ही हैं, कोशिश तो यही करते हैं कि साफ़ सुथरा रहे। और हम ना अभी सानिध्य को नाश्ता कराने के लिए आ गए थे, तो हलवा हमने नहीं बनाया आज हम सानिध्य को केला खिला देंगे, क्योंकि गैस पे ऑलरेडी ना घी चढ़ा हुआ है और फिर बहुत सारे काम हो जाते हैं एक साथ में। और ये घी बन के देखिए तैयार हो गया है। तो आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।